वेलकम टू SHG डिजिटल। आज इस वीडियो में आपको IIT मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। लेट Pn इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड P नॉट इक्वल टू 1 to 123, P9 इक्वल टू 76 एंड P8 इक्वल टू 47 एंड P1 इक्वल टू 1। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 बाई अल्फ़ा एंड 1 बाई बीटा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है Pn इक्वल टू अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन एंड n बिलोंग्स टू n एंड P नॉट इक्वल टू 123, P9 इक्वल टू 76, P8 747, P1 इक्वल टू 1। तो देखिए P10 का मतलब क्या हुआ? P10 का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन में Pn इक्वल टू अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन में हम n इक्वल टू 10 पुट करें तो यहाँ पे हो जा रहा है ये अल्फ़ा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 इक्वल टू ये हो गया 123। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे P9 तो n इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो P9 इक्वल टू होगा अल्फ़ा 9 प्लस बीटा 9 इक्वल टू 76 और P8 n इक्वल टू 8 पुट करें तो अल्फ़ा 8 प्लस बीटा 8 इक्वल टू 47 और P1 का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये मतलब ये होगा P1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो देखो अल्फ़ा और बीटा निकालने के लिए यहाँ पे हम लगाते हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर पॉलिनोमियल Pn इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन। देखेंगे न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है। तो न्यूटन्स फार्मूला होता है कि यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, देखें न्यूटन्स फार्मूला ये होता है कि इफ़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा है और इसका जो सम है Sn ये यदि इस फॉर्म में दिया है कि अल्फ़ा एन प्लस माइनस बीटा एन के फॉर्म में हो, यानी जो अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन और अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन ये यदि Sn यहाँ पे इस फॉर्म में दिया गया है तो देन ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू होता है। ये होता है Asn प्लस Bsn माइनस 1 प्लस Csn माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाए, यानी ये कंजुगेटिव होना चाहिए Sn माइनस 1 Sn माइनस 2 या फिर Asn प्लस 1 प्लस Bsn प्लस Csn माइनस 1 इक्वल टू 0 हो। तो ये स्टेटमेंट होता है, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा क्या ये रूल इसमें फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिनोमियल का जो सम फॉर्म दिया है वो अल्फ़ा एन बीटा एन तो दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फ़ा एन बीटा एन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो P10 जो यहाँ पे दिया है ये कितना दिया है, P10 इक्वल टू दिया हुआ है 123 और देखें 123 जो हो रहा है वो 76 और 47 का सम भी हो रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 76 प्लस 47, यानी ये इक्वल टू हो गया P9 प्लस P8। अब यदि हम इसको अरेंज करें तो ये देखें ये मिल रहा है P10 माइनस P9 माइनस P8 इक्वल टू 0, यानी यदि हम इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा a इंटू S10 प्लस b इंटू S9 प्लस c इंटू S8 इक्वल टू 0। और यदि हम इससे कंपेयर करेंगे तो यदि हम इसको कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बनेगा ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक होगा यहाँ पे, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1, देखें b इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 और c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो सिंपल हम बोल सकते हैं न्यूटन्स फार्मूला से कि ये डाटास गिवन है P10, P9, P8। तो इसकी हेल्प से हमारे पास जो पॉलिनोमियल का फॉर्म बना है वो P10 माइनस P9 माइनस P8 बना है। यदि इसको हम न्यूटन्स फार्मूले से कंपेयर करें तो A इक्वल टू 1 आ रहा है, B इक्वल टू -1 और C इक्वल टू -1, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ये बन जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। और इसके रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा हैं। इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो जाएगा ये -1। और देखो यहाँ पे P1 इक्वल 1 दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा इक्वल 1 को सेटिस्फाई भी कर रहा है ये। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा है। तो ये तो हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर 1 बाई अल्फ़ा एंड 1 बाई बीटा। क्या इक्वेशन होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन -1 इंटू एक्स और प्लस -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए भाई किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये दिया हुआ ऑप्शन बी में 2 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 2 होगा। ओके, थैंक यू।